नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा। आज 5 ऐसी बातें बताऊंगा, अगर ये बातें जो भी महिलाएं करती हैं, इन 5 बातों का ध्यान रखती हैं, तो माता पार्वती की कृपा से उनका जो सुहाग होता है वह अमर होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। माता पार्वती प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और उन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। ऐसे ही श्रावण मास में अटल सौभाग्य के लिए और संतान प्राप्ति के लिए कई बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आने वाले समय में कोई भी परेशानी घर के ऊपर नहीं आती। दोस्तों, प्राचीन काल से ही स्त्री को लक्ष्मी की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि जो कार्य स्त्री करती हैं उससे सीधा संबंध पूरे घर से होता है। यानी स्त्रियां ऐसे कार्य करती हैं जिससे उनके पति की आयु दीर्घ होती है, उनके पति के ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आता, और अगर कोई कष्ट आता है, कोई विपत्ति आती है, तो स्त्री के पतिव्रत धर्म के कारण वह उसकी रक्षा करती है। यानी देवताओं को भी पतिव्रत धर्म के कारण झुकना पड़ा था। जिन भी माताएं बहनों के संतान की प्राप्ति नहीं है या उनको संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आती है, तो वह यह कार्य जरूर करें। माता पार्वती के आशीर्वाद से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहला, आप सोमवार के व्रत रख रहे हैं तो सोमवार के व्रत वाले दिन शिव जी की पूजा करते समय सिंदूर लेकर के जाएं और माता पार्वती के चरणों में सिंदूर की डिब्बी रख दें। सिंदूर की डिब्बी वहां पर रख करके और माता पार्वती से अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करें और उनसे वरदान प्राप्त करें। वरदान के रूप में आप उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर माता पार्वती जी के लगा दीजिए, टीका करें और बाकी सिंदूर उसमें डाल दें। थोड़ा सा सिंदूर लेकर के हाथ में और माता के लगाएं और थोड़ा सा उसमें से बचा लें और वह सिंदूर डिब्बी में डाल दें और वह डिब्बी आप घर वापस ले आए और उसी डिब्बी में से आप अपनी मांग भरें। ये बहुत ही शुभ और बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। अगर इस सिंदूर से जो महिलाएं अपनी मांग भरती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है, उनके पति पर कोई कष्ट नहीं आता। नंबर 2, श्रावण मास के समय जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनको कभी भी काले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि काले वस्त्र नहीं धारण करें। आप किसी भी रंग के पहन सकते हैं, लेकिन काले वस्त्र नहीं पहनने। नंबर 3, व्रत वाले दिन यदि पूरे ही श्रावण महीने में आप 2 या 1 दर्जन हरी चूड़ी जरूर पहने। माता पार्वती के हाथ से अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप हरी चूड़ी लेकर के जाएं और माता के चरणों में स्पर्श कराएं, उनके हाथों में डालें। उसके बाद में प्रसाद के रूप में 2 चूड़ी जरूर ले लें और उन्हें आप धारण करें। ये बड़ा शुभ माना जाता है। जो महिलाएं, जो स्त्री श्रावण मास में हरी चूड़ी पहनती हैं उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, माता का आशीर्वाद माना जाता है। नंबर 4, आप सोमवार के व्रत में भगवान शिव जी की पूजा करते समय बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं और साथ ही माता पार्वती के सामने 16 श्रृंगार चढ़ाएं, अपनी मनोकामना बोलते हुए पुत्र कामना के लिए। आपकी पुत्र की कामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। नंबर 5, व्रत वाले दिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ना तो घर के अंदर मीट मांस बनना चाहिए, ना ही कोई व्यक्ति दारू आदि पिए। ये विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल पवित्रता और स्वच्छता के साथ आप व्रत रखें।
ब्रह्मचर्य का पालन करें, आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव जी पूरी करेंगे। तो ये थी मेन 5 बातें। इन 5 बातों का जो भी ध्यान रखते हैं उनको हर सुख प्राप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।